नमस्ते प्यारे बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 181। यह आपकी 1 मार्च की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी रिमझिम जो पुस्तक है उसमें जो कहानी है बंदर और गिलहरी, ये वर्कशीट इस कहानी पर, इस पाठ पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब आगे देखिए बच्चों। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और विभिन्न आपदाओं से हमें बचाते हुए शहीद हुए लोगों को सम्मान देना है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपदाओं के बीच हमें बचाने में अपना योगदान दिया है। तो ये देखिए बच्चों, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर वर्ष 1 मार्च को संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का महत्व है लोगों को जो उनकी सुरक्षा है उसके प्रति जागरूक करना और जो विभिन्न आपदाएं हम पर आती हैं उससे हमें बचाते हुए जो जवान हैं, जो शहीद हुए थे, उनको सम्मान देना। ठीक है, तो ये दिवस जो है वो उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में व्यक्त करने के रूप में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ बंदर और गिलहरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और कहानी को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, आपकी जो हिंदी की पुस्तक में जो पाठ है बंदर और गिलहरी, ये वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। यहाँ पर इस पाठ से हमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं और साथ ही साथ नीचे हमें कहानी दी गई है। तो चलिए हम इस कहानी को बोलकर पढ़ लेते हैं बच्चों। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। ये देखिए, ये बंदर बैठा है ना पेड़ पे और यहाँ पर ये बंदर की पूंछ लटक रही है और यहाँ पर है ये गिलहरी। तो अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा कि यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर वो चित्र भी दिए गए हैं जिससे हमें यहाँ पर कहानी बता रखी है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, आपको कहानी पढ़कर मज़ा आया होगा। तो आइए अब कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों की सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो ये बच्चों आपने कहानी पढ़ी, आपको समझ आया होगा इस कहानी में क्या है। तो इसी कहानी के आधार पर यहाँ पर हमसे प्रश्न 2 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए हम उनके आगे सही का चिन्ह लगा देते हैं कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, बंदर कहाँ बैठा था? तो बताइए बच्चों, बंदर कहाँ बैठा था? जमीन पर, पेड़ पर या पत्थर पर? तो बंदर बैठा था पेड़ पर। ठीक है, तो हमने पेड़ पर जो लिखा है उसके आगे जो हमें ब्रैकेट दे रखे उस पर हमने लगा दिया सही का निशान। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, बंदर की पूंछ कैसी थी? तो बंदर की पूंछ कैसी थी बच्चों? छोटी थी, मोटी थी या लंबी थी? तो बंदर की पूंछ थी लंबी। तो इसके आगे हमने लगा दिया टिक। अब इसके बाद देखिए बच्चों, गिलहरी ने बंदर की पूंछ को क्या समझा? तो गिलहरी ने बंदर की पूंछ को रस्सी समझा, झूला समझा या सांप समझा? तो गिलहरी ने बंदर की पूंछ को झूला समझा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने झूला के सामने सही का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, अभ्यास के लिए अपनी हिंदी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 57 को भी पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की, उसका जो पेज नंबर है 57, उसमें आपको जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, आगे अभिभावकों के लिए सुझाव।
अपने आसपास रहने वाले जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय आदि की विशेषताओं के बारे में बच्चों से पूछें, जैसे कि वो क्या खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी आवाज़ निकालते हैं आदि। जानवर भी हमारे पर्यावरण का मुख्य हिस्सा है, इसलिए बच्चों को उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करें। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो, ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। बाय बाय।